अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने वाला हूं। देखें फ्रेंड, आपको पता होगा कॉइन बेस के बारे में यकीनी तौर पे आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि एक एक्सचेंज है, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा कि कॉइन बेस असल में है क्या, किस तरह से वो काम करती है। और पाए पे जो लिस्टिंग के लिए अभी आप देखेंगे बहुत तेज़ी में आप लोगों को जो है बहुत सारे लोग जो है इस पर कॉन्टेंट बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ हद तक कंफर्मेशन लग रही है ऐसी कि कॉइन बेस जो है वो पाई को लिस्ट करने जा रहा है इन फ्यूचर। यहाँ पे फ्रेंड कोई भी चीज़ कंफर्म जब तक नहीं होती, जब तक कॉइन बेस से ऑफिशियली कोई ट्वीट ना आ जाए या यूआईबी का जो पाई का एक ऑप्शन है वहां पे आपको जब तक कोई तस्दीक नहीं दिखती है, जब तक आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसका इंतजार करते हैं फ्रेंड, तो उसमें होता ये है कि जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी अर्निंग की, वो निकल जाती है। अगर हम वेट करते हैं कि एक हफ्ते बाद, 6 दिन बाद अगर कॉइन बेस की लिस्टिंग की न्यूज़ आ जाती है और हम उस वक्त जाके बाय करते हैं, तो उस वक्त यकीनी तौर पे वो सेल द न्यूज़ वाला इवेंट बन जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया किस तरह से हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेन किए। 0.55 से लेके 58 तक हमने पाई की बाइंग की, और 14 तारीख को इवेंट से पहले पहले जहां इसमें एक अच्छा पंप आया, $1.68 तक आया, हम वहां से निकल गए। तो हमें इन न्यूज़ को पहले से ही कंफर्म करना होता है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक एंट्री बनानी पड़ती है अपनी, और फिर जब वो न्यूज़ मार्केट में आ जाती है, उसकी एक हाइप बनती है, तो हम सेलिंग में वहां से निकल जाते हैं। असल में फ्रेंड कॉइन बेस का मैं आपको जो बताऊं, अभी वीडियो पे चल के कुछ चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। कॉइन बेस असल में यूएस बेस है, और आप अगर समझते हैं क्रिप्टो को तो आप शायद इस चीज़ को जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में डिटेल में इसलिए इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि जो लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो ये सोचेंगे कि कॉइन बेस आ रही है तो इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। देखिए फ्रेंड, यूएस आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है। देखा जाए तो टॉप 5 कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो नंबर 1 पे आता है इंडिया, उसके बाद आता है नंबर 1 पे इंडिया आता है, उसके बाद चाइना आता है, फिर आपको पता है इंडोनेशिया, यूएस और पाकिस्तान। तो ये टॉप 5 कंट्रीज जो आती हैं, इनके अंदर यूएस एक बहुत बड़ा शेयर रखता है अपना इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में। और देखा जाए तो अभी तक वो ही यहाँ पे बाय नहीं कर रहा। पाई नेटवर्क किसी भी एक्सचेंज पे यूएस में लिस्ट नहीं है। 2 तरीके ऐसे हैं जहां से पाई जो है वो वहां पे यूएस में लोग खरीद सकते हैं, या तो बाइनेंस, जिस तरह पाकिस्तान में आपका बाइनेंस होता है, इस तरीके से एक यूएस बाइनेंस अलग होता है। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं, एयर ड्रॉप वगैरह, तो लाजमी तौर पे वो आपसे 2 चीज़ें कंफर्म करता है, आप यूएस यूज़र हैं या आप यूएस यूज़र नहीं हैं। तो फ्रेंड बाकायदा जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक प्रोजेक्ट था जेम्स के नाम से, वहाँ पे मैंने एक आईडीओ में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि जब हमने पार्टिसिपेट किया तो क्लियरली वहाँ पे मेंशन था कि अगर आप यूएस से हैं तो आप इवन के अप्लाई तक नहीं कर सकते आईडीओ के लिए। तो यूएस के लिए पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट होती है, वहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से वहाँ का जो यूज़र है वो बाय नहीं कर पाता। हाँ, बाइनेंस यूएस एक अलग से है, वहाँ पे अगर बाइनेंस यूएस पे कोई कॉइन लिस्ट होता है, चाहे पाई अगर लिस्ट हो जाता है, तो फिर यूएस के लोग वहाँ एंट्री करेंगे। और आपको पता है कि एक तो यूएस कंट्री बहुत बड़ी है, नंबर 1 कंट्री इस वक्त आपको है पता, जिस तरीके से वो काम कर रही है, डॉलर का आपको पता है एक राज है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा आप देखें तो क्रिप्टो में और टैग के अंदर बहुत बड़ा पार्ट है उनका। तो अगर कॉइन बेस आ जाती है तो आपको एक बहुत बड़ा यूज़र फेस, एक तो आप देखें तो 6 to 7 मिलियन तक जो है कॉइन बेस का अपना ऑलरेडी फॉलोवर है ट्विटर के ऊपर, बहुत बड़ा इनका जो है फैन फॉलोइंग है। उसके अलावा अगर यूएस के अंदर ये वहाँ पे लिस्टिंग दे देते हैं तो आपका जो यूएस का बायर है वो भी बड़े आराम से यहाँ पे बाइंग कर सकेगा। तो अभी चल के वीडियो स्क्रीन पे कुछ आपको न्यूज़ दिखाता हूँ जो इस हवाले से आई हैं, और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद कॉइन बेस जो है लिस्ट करने जा रहा है पाई को। तो अभी चलते हैं, चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉइन बेस को यहाँ पे ऑलरेडी गोल्डन टिक मिला हुआ है, और कॉइन बेस की अगर आप देखें यहाँ पे तो 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सब इतने बड़े फॉलोवर के साथ कोई भी प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ की लिस्टिंग होती है तो इसका मतलब है कि इतने ही यूज़र्स के पास ये नोटिफिकेशन जाएंगे और उनको वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये पता चलेगा कि कोई कॉइन है जो कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी आईडीओ लिए उसने इतना बड़ा लोगों को रिवॉर्ड दिया, इतनी बड़ी यहाँ पे माइनिंग की कैंपेन इनकी चली, वहाँ पे इतनी बड़ी केवाईसी हुई, और इसके बाद अब ये यहाँ पे इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस ये है कि आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कि ये कॉइन बेस अलाउ करता है यूएसए के यूज़र्स को भी। आप अगर जाएंगे नॉर्मली बाइनेंस के ऊपर और अगर आप यूएस में हैं तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं चलती। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो बाइनेंस के लिए आपको बाइनेंस यूएस यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पाई नहीं मिलेगा।
कॉइन बेस पे आने का मतलब है कि पाए फौरी तौर पे आपको बाइनेंस यूएस पे भी नज़र आएगा, क्योंकि बाइनेंस यूएस कभी भी जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, जहां मार्केट में आपको पता है कि ऑलरेडी इस वक्त इतना ज़्यादा मार्केट में पैसा नहीं है, तो वहाँ पर अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आता है तो ये ज़ाहिर है बाइनेंस भी इसको मिस नहीं करेगा। इसके अलावा आपको मैं कुछ और इसकी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये न्यूज़ नज़र आ रही होगी, पाए नेटवर्क एंड कॉइन बेस कनेक्शन आर टर्निंग पॉइंट फॉर क्रिप्टो यूटिलिटी इन द यूएस। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे क्लियरली दोनों एक्सचेंजेस को यहाँ पे शो किया गया है, बाइनेंस को भी और इसके अलावा कॉइन बेस को भी। और यहाँ पे आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, एज द क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप कंटिन्यू टू इवॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल एसेट इनटू एवरी डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आप इसको जाके, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ले जाके इसको देख सकते हैं डिटेल में कि बड़ा डिटेल में यहाँ पे इस चीज़ को दिया गया। और बहुत सारे अलग अलग भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त शेयर किया जा रहा है, और मैं अगर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी एक इन्होंने, आई एम नॉट जस्ट वेटिंग फॉर एनी एक्सचेंजेस, आई एम वेटिंग फॉर कॉइन बेस to list Pi network. Why? Because Coinbase is a US based fully regulated platform, and when it lists Pi, it won't just be a listing, it will be a gateway to real world utility across America and beyond. तो ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ट्वीट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी इस वक्त चल रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से देखा जाए तो ये न्यूज़ मार्केट में आ रही है, जिसका आपको पंप भी इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो वैसे तो मैंने देखा है डॉक्टर निकोलस का जो डॉक्टर निकोलस का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, वहाँ पे इतने ज़्यादा कभी भी ट्वीट वगैरह नहीं आते। लास्ट प्रीवियस ट्वीट भी बहुत पहले इनका कोई आया था, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में जब इनका इवेंट वहाँ पे ख़त्म हुआ है, ज़ाहिर है वहाँ पे गेट टुगेदर होती है, अलग अलग CEOs भी आए होते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई बात किसी न किसी से इस तरह की होती है। तो वहाँ जाके मैंने इसको चेक किया तो कॉइन बेस को इन्होंने फॉलो भी किया है डॉक्टर निकोलस ने। तो ये भी एक तरीके से एक जो है यहाँ पे एक वो निकल कर आ रही है कि ये भी चीज़ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वायरल इस वक्त हो रही है कि कॉइन बेस को यहाँ से फॉलो किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आके आपको मैं दिखाऊं वनडे के चार्ट के ऊपर, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, यहाँ पे हमने देख रहे हैं आपके, मैं हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ। पहले मैंने बाय किया, सेल किया, फिर बाय सेल एक दिन के कैंडल पे किया। ओके, इसके ऊपर $3 पाई ने जो है हाइप बनाई अपनी, और उसके बाद गया, पंप हुआ। फिर यहाँ मैंने एक बाइंग करके एक सेलिंग करी। उसके बाद जो मेरी यहाँ पे बाइंग हुई है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हुई थी, जो हमने सबने मिलके यहाँ पे की थी। जो लोग भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो ये 0.55 से लेके 58 तक की रेंज में हमने बाई किया था। और यहाँ पे हम फुल हाइप इसकी कैश नहीं कर सके, जो कि गई थी 1.67 पे, लेकिन हम यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इस कैंडल के अंदर यहाँ पे हम निकल गए थे। और इसके अलावा मेरी जो बिटगेट पे मेरी ट्रेड थी वो मेरी अच्छी चली गई थी, वहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑलरेडी 1.5 पे था, तो वो अच्छी ट्रेड निकल गई। इसके बाद अब मैंने अभी तक कोई बाइंग नहीं करी है, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरी पहली जो ख्वाहिश होगी और पहली जो मेरी ये होगी कि न्यूज़ आने से पहले पहले अगर मुझे ये कहीं भी 0.6 पे मिल जाता है, 0.65 पे मिल जाता है, या 0.55 से लेकर 6 के बीच में मिल जाता है, तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन रेंज होगी बाइंग की। अगर यहाँ मुझे ये मिल जाता है तो मैं एक तो 28 जून पे जो पाए टुडे का इवेंट आने वाला है, मैं उसको कैश आउट करूँगा पार्शली, और अगर कॉइन बेस और बाइनेंस 20 में अनाउंस हो गया तो हम उसको भी यहाँ पे कैश आउट करेंगे। तो आप लाजमी तौर पे बताइएगा कि आपने पोजीशन अपनी पाए में बना ली है या आप अभी नीचे आने का वेट कर रहे हैं, और आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्राइस मिल जाएगी और आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। देखा जाए तो 24 घंटे का जो टर्नओवर है वो तकरीबन यहाँ पे 60.46 मिलियन का है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और सारी चीज़ें इसमें अच्छी जा रही हैं। अगर न्यूज़ आ जाती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पम नज़र आएगा। चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।